दोस्तों, मैं आज थायराइड ग्लैंड के बारे में एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को फंक्शन करता है। जो थायराइड ग्लैंड है हमारे इंटीरियर साइड ऑफ नेक, जो यहाँ है इस पार्ट में होता है नेक के। जो इसका वज़न है वो मोटे तौर पे 20 ग्राम से लेके 60 ग्राम के बीच में होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है? हाइपोथायराइडिज्म एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन करना कम हो जाता है, जो सामान्य तौर पे जो सामान्य से कम होने लगती है। जो T3 T4 जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होती हैं जो थायराइड ग्लैंड बनाता है उसकी मात्रा घट जाती है, उससे बनने की क्षमता घट जाती है थायराइड ग्लैंड के, जिसकी वजह से हम थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है। सो दोस्तों, इसके क्या क्या कॉमन काजेज है? जो मोस्ट कॉमन काज है इसमें हैशिमोटो थायराइडाइटिस होती है। जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है हैशिमोटो थायराइडाइटिस। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे केस में पोस्ट सर्जरी, अगर थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो या थायमस ग्लैंड की सर्जरी हो तो उसके बाद भी ये डेवलप होती है। या पोस्ट रेडियोथेरेपी, जो हम रेडियो आयोडीन थेरेपी देते हैं उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दोस्तों, ये सारे जो हमने काउज डिस्कस किए ये प्राइमरी काउज है। इसकी कुछ सेकेंडरी काउज, टर्सरी काउज भी होती है। जो सेकेंडरी काउज है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर डिसफंक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। जो टर्सरी काउज में देखा गया है, जो हाइपोथैलेमस है, जो एक ब्रेन का एक पार्ट है जो कि रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को हार्मोन के जरिए, तो उसमें अगर कोई डिसफंक्शन हो जाए तब भी हम टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हो सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? दोस्तों, जो सिम्टम्स जो प्रायः देखा जाता है मोस्टली वो है फटीग, लेथार्जी, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, जो हमारे हेयर्स कम हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाता है जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, हमारे दिल की धड़कन स्लो पड़ जाती है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। कई सारे केसेस में दोस्तों पुअर मेमोरी भी देखा गया है और डिप्रेशन का भी सिम्टम्स बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में पाया जाता है। तो जो कुछ साइंस हैं इनके, जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होने पे डेवलप होता है, जो कॉमन साइन है वो फेसों में जो हमारे चेहरे होते हैं उसके ऊपर सूजन आ जाता है जिसको हम पफी फेस बोलते हैं। पेरी ऑर्बिटल जो आंखों के ऊपर है उसमें इडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। हमारे टंग्स जो है मोटे हो जाते हैं जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मैक्रोग्लोसिया बोलते हैं। हमारे टेंडेंस के जो रिफ्लेक्स होते हैं वो कम हो जाता है। हमारे गले के आगे सूजन डेवलप हो जाती है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, और हमारा मूवमेंट और स्पीच स्लो हो जाता है। तो ये सब कॉमन साइन हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में देखा गया है। दोस्तों, अब हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज कैसे करते हैं? तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें T3 T4 TSH, T3 T4 TSH ये ब्लड के जरिए होता है, जो हम मॉर्निंग में खाली पेट ब्लड सैंपल दे करके हम करा सकते हैं। तो इसमें एक ऑटो एंटीबॉडी का भी चेकअप होता है जिसको हम NT-TPO, एंटी थायरो पेरोक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं, उसका भी हम करते हैं। दोस्तों, कई बार थायराइड के वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, जैसे डिसलिपिडीमिया होता है तो हम लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। एनीमिया होता है तो हम CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो भी हम करा सकते हैं, या आयरन प्रोफाइल या एनीमिया प्रोफाइल करा सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हमें जो कंडीशन अगर हाइपोथायराइडिज्म की है जिसमें TSH की मात्रा बढ़ जाती है
और T3 और T4 की मात्रा घट जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है इसमें लेवोथायरोक्सिन नाम की एक टैबलेट होती है, जो मार्केट में बहुत अलग अलग नाम से, जैसे थायरोनॉर्म या एल्ट्रोक्सिन या थायरॉक्स, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग डोजेज में आते हैं, जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके आपके TSH के अनुसार हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तब दिया जाता है। प्रेगनेंसी में दोस्तों थायराइड की डोज सामान्य तौर पे की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में हम डॉक्टर की सलाह से देते हैं दवाई। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। इसमें मोस्टली है मिक्स्ड इडेमा कोमा, ये दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए जिस भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो, वो दवाई रेगुलर मात्रा में लें और मॉनिटर करते रहें अपने T3 T4 TSH के लेवल को। 6 वीक से लेके 8 वीक में ज़रूर अपना ब्लड चेकअप कराते रहें और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कई केसों में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिप्रेशन की होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो हमारे मेमोरी की क्षमता होती है वो घट जाती है। तो ये जो है कई बार इनफर्टिलिटी भी एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है थायराइड का। तो दोस्तों इन नट सेल अगर हम इसको समराइज़ करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक क्लिनिकल कंडीशन, एक कंडीशन है जिसमें हार्मोन्स का T3 और T4 लेवल का लेवल घट जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सट्रीम फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन, और ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जो इनको ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम लेवोथायरोक्सिन नाम की टैबलेट, जो अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, हम देते हैं। और इनकी जो कॉम्प्लिकेशन होता है मिक्स्ड कोमा और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वेट गेन, ये सब सारे, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारे क्वाइटर, ये सारे इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। थैंक यू सो मच।